morning students, welcome back to your physics online class 9 students. In last online class we have studied about the different types of graph, है ना, different types of motion representing in different manner of graphs में दो ग्राफ डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. So it's time to see here the velocity time graph, because in the last online class, last lecture we have studied about the distance time graph, है ना, for different types of motion. Now see here the velocity time graph. Next is velocity time graph. Velocity time graph. Velocity means variation of velocity along y-axis we will show, and the time along x-axis, horizontal axis. ठीक है. इस टाइप ऑफ ग्राफ में सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ. यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. तो इफ देयर विल बी यूनिफॉर्म मोशन एंड वी हैव टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी, देन टाइम along x-axis, suppose in second along x-axis, and velocity, suppose it is in meter per second along y-axis. And now see here, this is uniform motion. Uniform motion means there will be no change in velocity with respect to time. Time change बढ़ती चली जाएगी, लेकिन velocity constant बनी रहेगी. So you will get a straight line parallel to the time axis. याद करने वाली बात है, uniform motion means constant speed या constant velocity. Constant velocity means time varies but velocity remain constant. Suppose ये point दिखाया हुआ है velocity v के लिए. So for all times, means for all points of time axis, you will get the same velocity. ठीक है. This is the velocity time graph for uniform motion. Draw it. Draw it in fair copy. यहां लिख देना यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ भी लिख सकते हो. यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद रखना है, पैरेलल लाइन मिल रही है, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल रही है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये भी याद रखना. सिर्फ ये मत याद रखो कि पैरेलल लाइन in velocity time graph, then the motion is uniform motion. ठीक है. Now see the next, second, non-uniform motion. Non-uniform motion means जिसमें वेलोसिटी बदलती हो. अब वेलोसिटी बदलती हो तो वेलोसिटी में इंक्रीज ऑल्सो, वेलोसिटी में डिक्रीज ऑल्सो. हमने देखा हुआ है कि इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज देन दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन. इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज देन द मोशन इज कॉल्ड द रिटार्डेड मोशन. सो वी हैव टू सी हियर द टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. ठीक है. एक फॉर एक्सेलरेटेड मोशन एंड नेक्स्ट विल बी फॉर रिटार्डेड मोशन. सो फॉर नॉन फॉर्म मोशन में फर्स्ट पार्ट इज accelerated motion. ठीक है. इसमें भी याद रखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मानेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म और नॉन फॉर्म हो सकता है. सो दिस इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए दिखाया गया हुआ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में along y axis and time
in second along x axis। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स ली गई हैं, इसके अलावा कोई और यूनिट जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो भी हो सकता है, ठीक है। सो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड along y axis, time along x axis horizontally in second. Now the motion type is uniformly accelerated motion। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। लाइक फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, इट्स एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो लिखते हैं वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। So for this type of motion, when you will draw the graph, you will see a straight line inclined on time axis. Inclined on time axis. So this is the accelerated motion. Accelerated motion में velocity time graph कैसी मिलेगी आपको? Straight line inclined on time axis. इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ो, वहाँ कंपेयर करो कि हाउ विल मेजर द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सिमिलरली स्लोप ऑफ द ग्राफ हियर इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान सुनना, यहाँ लिख रहे हैं इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द ग्राफ is equal to the uniform acceleration of the motion। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सी है। In velocity time graph, slope of the graph is equal to the uniform acceleration of the motion। जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ड्रॉ किया था आपने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो भी ड्रॉ किया गया स्ट्रेट लाइन मिली इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, तो वहाँ पे बोला स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर है तो उसके स्लोप को कहा गया है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके स्लोप को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ विल सी विद द एग्जांपल देखो। सपोज दिस इज द ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। This is the velocity time graph. In this velocity time graph, suppose corresponding to this point P, initial point velocity is 0, you know that, this is origin, initial point velocity is 0, 0,0 मतलब when time is 0, velocity is also 0, ठीक है। अब देखा गया in time t, 0 से बढ़ के टाइम हो गया है स्मॉल टी, एंड नाउ वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू सपोज दिस इज v1, ठीक है, या v मान रख दिया हुआ है स्मॉल v। नाउ द एक्सेलरेशन इज, क्योंकि बताया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगी इट विल बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से देखो। इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप पहले भी डिस्कस किया है उसका है। सपोज दिस इज ओ ए पी और सपोज दिस इज सी। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये बताया था, इस एंगल से चेक करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए पी एंड बेस इज ओ ए। दिस इज द एक्सेलरेशन वैल्यू, या कहते हैं स्लोप। So slope of the graph equals to perpendicular upon base and perpendicular AP. AP here
AP इक्वल्स टू देख सकते हो OC है, ठीक है ना, AP इक्वल्स टू OC एंड OC मेजर क्या कर रहा है, देखो 0 से वेलोसिटी चेंज होकर के V हो गई. सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? V माइनस 0, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज V माइनस 0. ठीक है, ये देख लो यहाँ से AP इक्वल्स टू CO एंड CO मेजर्स व्हाट, V माइनस 0, मतलब पहले वेलोसिटी 0 थी, अब वेलोसिटी V हो चुकी है. सो इस लाइन की लेंथ कितनी हो गई, दिस इज V माइनस 0 एंड डिवाइड बाई OA की लेंथ कितनी है, 0 से टाइम बढ़ के हो गया है T, सो दिस इज T माइनस 0. हमेशा करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है. सो फाइनली एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V बाई T. ठीक है, एक्सेलरेशन हियर in this example velocity change in velocity is V and time interval taken T, so acceleration equals to V by T. ये स्लोप की वैल्यू समझाई गई है तुम्हें कि व्हाट इज द स्लोप. ठीक है, एक और एग्जांपल से ध्यान से देखें. अगेन one more velocity time graph in which the graph starts from here. Now ग्राफ लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. नाउ ऐसा ग्राफ हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते समय डिस्कस किए हुए हैं कि द ग्राफ लाइन में स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन और नॉट. ओरिजिन से स्टार्ट करता है, इट मीन्स द रेफरेंस पोजीशन, मतलब जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है वहीं से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई है. और अगर ग्राफ लाइन यहाँ से स्टार्ट किया है, इट मीन्स it may be the reference point is different from the initial point. ठीक है, तो देखो इस बार ग्राफ मिली है आपको यहाँ से. अगेन सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस. फॉर दिस पॉइंट वेलोसिटी इज V1, corresponding to the next last point velocity is V2. ठीक है, इस ग्राफ लाइन के पर्टिकुलर पॉइंट इसके लिए टाइम की वैल्यू चेक की जाए तो 0 मिलेगी. एंड फॉर द सेकेंड एंड ऑफ द ग्राफ सपोज टाइम इज T. ये हुआ ग्राफ, देखो दिस इज द ग्राफ लाइन, AB इज द ग्राफ लाइन ऑब्टेन्ड. कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. और स्ट्रेट लाइन मिल गया तो क्या कह रहे हैं, कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चेक करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू. इस लाइन को ध्यान रखते हुए कि VT ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं. एक्सेलरेशन मीन्स या तो डेफिनेशन से जान सकते हैं, एक्सेलरेशन बता चुके हैं क्या है एक्सेलरेशन. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए, सपोज दिस इज B, नाउ दिस इज C. स्लोप का मतलब हो गया ये. फॉर दिस ग्राफ व्हाट इज द स्लोप, एंगल BAC. टेंजेंट बताया था, tan ऑफ एंगल BAC इज द स्लोप. tan को यहाँ नहीं समझना है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट याद करें हम लोग क्या, कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर दिस लाइन या फॉर दिस हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, BCA. और इस BCA राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है AB, AC बेस एंड BC परपेंडिकुलर. ठीक है, सो सी द परपेंडिकुलर हियर, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे. सो दिस इज BC एंड बेस इट इज AC. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल रही है स्लोप से. नाउ BC, व्हाट इज BC? BC चेक कर लो. BC मीन्स you can say that BC equals to
ये नेमिंग कर लेते हैं, और ये डी, ये मान लेते हैं ई किया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज ओ। सो बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि बी सी की मेजरमेंट किधर से लेनी है, एक्सिस साइड से लेनी है, एंड दिस इज द एक्सिस साइड ए डी, दिस इज ए डी, एंड ए सी की मेजरमेंट कहाँ से लेनी है, एक्सिस साइड, जो एक्सिस साइड आपके नीचे है, दिस इज ओ ई। नाउ सी दिस ओडी, ओडी कितना होगा, एडी नहीं सॉरी एडी है, एडी की वैल्यू कितनी होगी, ओडी इक्वल्स टू वी टू, लिख दिया मैंने, ओडी इक्वल्स टू वी टू, ओ से डी की डिस्टेंस कितनी है, वी टू है, ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, ओ से ए की डिस्टेंस है वी वन है, ठीक है। सो नाउ ए डी इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ ए, डायग्राम में देख सकते हो, ए डी इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ ए, और ओ डी की वैल्यू है वी टू, ओ ए की वैल्यू है वी वन, सो दिस इज वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई ओ ई। नाउ सी दिस ओ ई, ओ ई की वैल्यू क्या है, 0 से t, 0 से t का मतलब कितना डिस्टेंस हो गया, स्मॉल t, दिस इज स्मॉल t। सो फाइनली एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 बाई टी, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, एक दिखा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जिसमें कैसे मिलेगी, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस मिलेगी, और अगर नॉन फॉर्म मोशन हुआ जिसमें कि एक्सेलरेटेड मोशन चेक किया हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इफ यू गेट द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इसको। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चैप्टर के एंड में पूरे ग्राफ की एक साथ समरी भी दी जाएगी, जिससे कि आपको ग्राफ में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो फॉर दिस टाइम वी शुड नोट डाउन दीज टू टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच वी हैव डिस्कस टुडे। कौन कौन से दो ग्राफ डिस्कस किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन फॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ लाइन कैसे मिले वेलोसिटी टाइम में, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और अगर नॉन फॉर्म मोशन रहा जिसमें भी कि एक एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस किया गया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसमें ग्राफ कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, जिससे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी, ठीक है। सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, कीप्स लर्निंग।